Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we have started to learn about Flutter app development, in which we have started to learn about widgets. What are widgets? Because these are the building blocks for creating user interface. In previous lecture, we have learned about scroll view widget, and today we have to learn a list view. And in next lecture, we will see the widget grid view. Today we have to learn list view. So let's see what is list view. वैसे नेम से ही पता चल रहा है कि लिस्ट व्यू होता क्या है. ठीक है, लिस्ट में आपको डेटा दिखता है. लिस्ट ऑफ आइटम्स हो सकती हैं, कोई भी चीज आपके कंटेंट्स हो सकते हैं, आप उसे लिस्ट में दिखा सकते हो. ये सारा प्रीवियस लेक्चर है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पर आ जाओ. ठीक है, द लिस्ट व्यू विजेट इज यूज्ड टू क्रिएट अ स्क्रॉलेबल लीनियर लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन. यानी लीनियर आपके एक सीक्वेंस में कह दें कि वर्टिकल ऑर्डर में आप इसको शो करवा रहे होते हैं. और यहाँ पर बाकी कोड ऑलमोस्ट सेम है. बहुत सारे विजेट्स हैं जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ. मैंने रखे ही लेक्चर इस तरह से थे कि बेसिक विजेट्स जो हर एप्लीकेशन में यूज हो रहे हैं, जैसे स्टेटलेस विजेट हो जाए और यहाँ पर स्टेटफुल विजेट हो जाए, मटेरियल ऐप है, स्कैफोल्ड है और ऐप बार है. ये सारे जो विजेट्स हैं ये ऑलरेडी आप लोगों की हर ऐप में यूज हो रहे हैं. तो ये मैंने पहले ही आप लोगों को लेक्चर में पढ़ा दिए. तो साथ साथ आप लोगों को पढ़नी है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड फ्लटर इन बेटर वे. आप डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है इसको अंडरस्टैंड करना. यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट किया है क्योंकि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कोर्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसमें मैंने लिस्ट क्रिएट करना भी ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि किस तरह से आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट की गई है और उसका नेम है आइटम्स. उसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप की है. यहाँ पर लिस्ट डॉट जनरेट जो मेथड है वो एक लिस्ट जनरेट करेगा जो कि 100 आइटम्स होंगे और आइटम्स नंबर इंडेक्स फॉर्म में होंगे. यहाँ पर एरो फंक्शन यूज किया है. जब फंक्शंस पढ़ाए थे लैम्डा और एरो फंक्शन के बारे में भी बताया था आपको. डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिस्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं वो भी ऑलरेडी बता चुके हैं. इसलिए आप लोगों को कह रही हूँ कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले पढ़ लें ताकि आपको ये अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा. यहाँ पर 100 आइटम्स की आप एक लिस्ट जनरेट कर रहे हैं और आइटम अब इंडेक्सिंग यहाँ पर यूज हो रही है. जैसे अरेज में होता है इंडेक्स नंबर जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है. यानी 0 से लेकर 99 तक जो आइटम्स बनेंगे वो 100 आइटम्स बनेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर बिल्ड विजेट जो यूज किया है, बिल्ड मेथड को ओवरराइड करवाया जो कि मटेरियल ऐप रिटर्न करता है. स्कैफोल्ड यूज किया है जिसमें ऐप बार टाइटल वगैरह आता है. ये भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. यहाँ पर जो टाइटल होगा ऐप बार का, आपने देखा होगा टॉप पर एक बार सी बनी होती है, उसका लिस्ट भी एग्जाम्पल आएगा. यहाँ से हमारा जो मेन कोड है बॉडी से स्टार्ट हो रहा है जहां पर हमारी लिस्ट क्रिएट होने वाली है. लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर मेथड जो के ऊपर ओवरराइड करवाया था आइटम काउंट जो कि लेंथ को काउंट करेगा क्योंकि हमने 0 से 99 तक किया है. और आइटम बिल्डर जो है वो उस एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स नंबर लेगा और रिटर्न कर देगा लिस्ट का टाइटल. और टाइटल में क्या होगा, लिस्ट का आइटम्स और इंडेक्स नंबर उसके. ठीक है, आइटम्स और उसकी इंडेक्स नंबर, जो भी इंडेक्स नंबर होगा 0 हो सकता है 1 2 3 क्योंकि हम 0 से लेकर 100 आइटम्स कर रहे हैं तो इंडेक्सिंग यूज हो रही है. तो 0 से लेकर 99 तक आइटम्स आपको दिखाएंगे ऑन टैप. यानी आप करते हैं आपको क्या दिखाई देगा, क्लिक्ड ऑन आइटम और इंडेक्स नंबर आपको दिखाई देगा. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन दिस एग्जीक्यूट दिस कोड. इस तरह से आप क्या है जो लिस्ट व्यू है वो क्रिएट कर सकते हैं. लिस्ट में बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं, आप इसमें कर सकते हैं. और यहाँ पर मैंने पहले ही प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ था. प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप लोगों ने देखे हैं तो आप लोगों को पता होगा किस तरह से क्रिएट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं. क्योंकि मेरा तो स्टार्टेड था तो जस्ट मैंने क्या है हॉट रीलोडिंग का जो फीचर है वो अप्लाई होगा क्योंकि मेरे पास क्रोम यूज कर रही हूँ डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट. और जैसे ही सेव करते हैं तो हॉट रीलोडिंग का जो फीचर है वो अप्लाई होता है तो आपको लिस्ट व्यू दिखाई देता है. अब यहाँ पर देखें आपको स्क्रॉल बार दिख रही है और यहाँ पर जरा देखिएगा ये जो लिस्ट व्यू एग्जांपल ग्रे सी कलर की ऐप की बार दिख रही है, देख रहे हो. ठीक है, ये देखो नीचे बार आपको दिख रही है. ये बार जो लिस्ट व्यू एग्जांपल हमने नेम दिया था यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. ऐप बार में हमने क्या दिया था, कहाँ गया ऐप बार में टाइटल क्या दिया था, यहाँ रहा. ठीक है, ये टाइटल जो दिया था ऐप बार में वो हमें ये दिख रहा है. ये रहा टाइटल जो पिंक सा कलर का है. और आइटम्स हमने कितने दिए थे, 100 आइटम्स दिए थे लेकिन हम इंडेक्सिंग यूज कर रहे थे इंडेक्स नंबर से. तो आइटम देखें 0
उसने कहा है जो भी आइटम क्लिक करो तो आपको दिखाई दे। ये देख रहे हो 100 है तो 0 से लेकर 99 तक आइटम्स आएंगे। यहाँ पर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, और हमने ये कहा था 0 से, हालांकि हमने 0 नंबर तो नहीं दिया, जस्ट हमने इंडेक्स का बताया कि तुमने इंडेक्स नंबर टाइप देने हैं, और इंडेक्स नंबर उसे खुद ही पता है, जैसे अरेज में होता है इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। आप चाहें तो 100 की जगह पर आप 50 भी कर सकते हैं। जस्ट मैं यहाँ पर 50 आइटम्स कर दूं, कंट्रोल S करते हैं, और यहाँ पर आप देखें तो इंडेक्स नंबर है तो 0 से 50 तक चला जाएगा। ये देख रहे हो, ये देखो 0 से 49 तक, सॉरी 0 से 49 तक, क्योंकि 0 से 49 तक क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट होती है 0 से, और 0 से 49। और हमने एक और कोड राइट किया था, यहाँ पर कहा था कि जैसे ही वो जिस आइटम को, यहाँ पर था आइटम इंडेक्स आ रही है, ऑन टैप करने पर क्लिक्ड ऑन दिस आइटम और उसका इंडेक्स नंबर आ जाए। तो मैं किसी भी आइटम पर, सपोज करो आइटम 41 पर क्लिक किया है मैंने, और यहाँ पर देखो आपके पास है क्लिक्ड ऑन आइटम 41। सेम इसी तरह से किसी और आइटम पे क्लिक करते हैं। चलो हम स्टार्टिंग वाले आइटम पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर स्क्रॉल बार जो है, स्क्रॉल बार को ऊपर करते हैं, 5 पर क्लिक करने लगी हूँ, आइटम 5 क्लिक हुआ है। तो यहाँ पर देखो क्लिक्ड ऑन आइटम 5, यहाँ पर जो भी आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, टैप करने पर कुछ ओपन कर दे, दूसरी एक्टिविटी पर चला जाए, तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। बिकॉज हम जस्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि किस तरह से लिस्ट व्यू क्रिएट किया जा सकता है, तो इसलिए हम कोई इतनी फर्दर फंक्शनैलिटी ऐड नहीं करें, जस्ट उसको प्रिंट करवा रहे हैं कि स्ट्रिंग प्रिंट करवाई है, क्लिक्ड ऑन, और यहाँ आइटम और उसका इंडेक्स नंबर आपके पास आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लिस्ट व्यू क्रिएट कर सकते हैं, जितने भी साइज की करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर देते हैं, यानी मैंने बता दिया कि 0 से तुम लोगे और डिस्प्ले कर दोगे। सो वी हैव कंप्लीटेड today's lecture here, that was about how we can create list views in Flutter। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।